ईरान और इजरायल के बीच देखिए जारी माह जंग के बीच तेल के दामों के महंगे होने की आशंका के बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। भारत सरकार ने दावा किया है कि इस जंग का तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत सरकार ने बड़ा दावा किया कि भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर ही रहेंगे, वो नहीं बढ़ेंगे। गैस कीमतों में उछाल था, वो मामूली बढ़ोतरी थी। सरकार के मुताबिक जो 60 रुपए बढ़े हैं वो मौजूदा हालात की वजह से नहीं बल्कि पिछले साल की अंडर रिकवरी की वजह से यहाँ पर बढ़े हैं और अंडर रिकवरी जो है वो यहाँ पर हुई है जिसकी वजह से ये दाम यहाँ पर बढ़े। साथ ही देश में डोमेस्टिक उपभोक्ता के लिए गैस की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर को लेकर हो रही दिक्कतों की खबरों पर सरकारी सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर कमर्शियल सेटअप में इंडक्शन प्लेट्स का इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो वो भी देखा जा रहा है। तो ये फिलहाल भारत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों की बढ़ोतरी को लेकर लगातार संशय बरकरार था और जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जो तेल भंडार को लेकर बातचीत यहाँ पर चल रही थी, तो आम उपभोक्ता भी इसे लेकर बेहद फिक्रमंद थे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों को साफ निर्देश दिए हैं कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस का असर आम आदमी पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वैश्विक उथल पुथल के वक्त जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि तेल की कीमतें स्थिर हैं, ये बात लोगों तक पहुंचाई जाए और ये भी बताएं कि देश में तेल का पर्याप्त स्टॉक भी मौजूद है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत में सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इस संकट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, इसे भी जनता तक पहुंचाया जाए। और उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी भरोसा दिलाया कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, आम लोगों को परेशानी नहीं होगी। पीयूष गोयल ने कहा कि संबंधित विभाग हालात पर नजर बनाए हुए है। Well, there is absolutely no shortage of fuel. More details are being worked out. There is a serious war going on. I think everybody knows about it. The people are seeing it on television. You are showing it relentlessly. And in this situation of war, there will be concerns which will be appraised, which will be made known to everybody from time to time by the relevant department. और देखिए, मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच क्रूड ऑयल के दाम में तेजी के साथ ही एलपीजी सप्लाई में दिक्कत की खबरों के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया। देश में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया गया है। पूरे देश में केंद्र सरकार ने ईसीए यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया है और केंद्र सरकार ने एलपीजी और सीएनजी की आपूर्ति तय करने के लिए बड़ा फैसला भी यहां पर लिया है। सरकार के मुताबिक आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और कुछ उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति भी मिलेगी।